तो आज हम बात करने वाले हैं एक आइकॉनिक शोनेन एनीमे हंटर एक्स हंटर के बारे में। ये शो योशिरो तोगाशी द्वारा बनाई गई मांगा सीरीज पर बेस्ड है और हम 2011 के हंटर एक्स हंटर एनीमे की हर चीज इस सीरीज में कवर करेंगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू आर रेडी टू बिकम अ लाइसेंस्ड हंटर, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1500 में एक डिक्टेटर ने मीटियोर सिटी का निर्माण किया, एक पीनल कॉलोनी जो फ्यूचर में फैंटम ट्रूप का घर बनेगी। 1925 में 46 साल का मार्शल आर्टिस्ट आइजैक नेट्रो पहाड़ों में मेडिटेट करते हुए अपनी शक्तियों की सीमा को महसूस करता है और तय करता है कि अपनी लिमिट्स को सरपास करने के लिए वो मार्शल आर्ट्स के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेगा, जिसके लिए उसने एक रिचुअल शुरू किया जिसमें वो हर दिन 10,000 पंचेस लगाता था। शुरुआत में ये रिचुअल 18 घंटे तक चलता था, लेकिन 4 साल बाद वो इस रिचुअल को 1 घंटे से कम समय में पूरा करने लगा। नेट्रो पहाड़ से उतरता है और एक नियर बाय डोजो मास्टर को डोजो की ओनरशिप के लिए चैलेंज करता है। नेट्रो की स्ट्रेंथ को देखकर डोजो मास्टर उसे वो टेक्निक सिखाने को कहता है और नेट्रो को अपना मास्टर मान लेता है और इस तरह से शिंगन रयू स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स और नेन की शुरुआत होती है। अगले 20 सालों तक नेट्रो अपने स्कूल में मार्शल आर्ट्स सिखाता है और शिंगन रयू स्टाइल ऑफ कुंग-फू का निर्माण करता है। इसी दौरान वो एक हंटर भी बन जाता है। 1955 में वो हंटर एसोसिएशन का 12th चेयरमैन चुना जाता है। 1977 के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम गायरो था एनजीएल को क्रिएट करता है, एक ऐसा देश जो सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को रिजेक्ट करता है। गायरो का लक्ष्य दुनिया में बुराई को फैलाना है। 1978 के आसपास एक 11 साल का लड़का जिसका नाम गिंग फ्रेक्स होता है, वेल आइलैंड पर अपना घर छोड़कर दुनिया देखने के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय में ही वो 267th हंटर एग्जाम को पास कर लेता है। लगभग 10 साल बाद 1987 में गिंग और उसके दोस्त अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके एक वीडियो गेम बनाते हैं जिसका नाम ग्रीड आइलैंड होता है। ये गेम सिर्फ हंटर्स के लिए होता है और जल्द ही इस गेम की एक रेपुटेशन बन जाती है कि इस गेम में बहुत ही रेयर और पावरफुल आर्टिफैक्ट्स हैं और अगर आप गेम को जीत लेते हैं तो आप एक आर्टिफैक्ट को गेम से बाहर ले जा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। 1988 में गिंग अपने न्यू बॉर्न सन गॉन को एक एडवेंचर पर ले जाता है। वो ग्रीड आइलैंड पर कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर वापस वेल आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर गिंग बेबी गॉन को अपनी कजन मीटो के साथ छोड़ देता है। उस वक्त के आसपास एक मल्टी बिलियनियर जिसका नाम बटेरा था ग्रीड आइलैंड की कॉपीज को खरीदना और हंटर्स को गेम जीतने के लिए एनलिस्ट करना शुरू करता है, क्योंकि उसकी लवर बीमार होकर कोमा में चली गई थी और उसने सुना था कि गेम के अंदर एक लेजेंडरी क्योर आइटम है जो उसकी लवर को ठीक कर सकता है। 1993 में सिर्फ 6 साल की उम्र में एक छोटा लड़का जिसका नाम किलुआ होता है अपने पिता के ऑर्डर्स पर हेवन एरिना को चैलेंज करता है। हेवन एरिना बेसिकली एक कॉम्बैट एरिना है जिसमें आप जितनी बैटल जीतते जाओगे उतने ही हायर फ्लोर पर पहुंचते रहोगे। खैर, किलुआ एक आम बच्चा नहीं है, वो एक बेबी असैसिन और नोटोरियस जोल्डिक फैमिली का सदस्य है। एल्सवेयर एक लड़का जिसका नाम कुरापिका है जो एक आइसोलेटेड कम्युनिटी कुर्ता क्लैन का मेंबर होता है, एडवेंचर की तलाश में अपने गांव को छोड़कर चला जाता है। कुरापिका के डिपार्चर के थोड़ी ही देर बाद फैंटम ट्रूप नामक एक मर्सिनरी ग्रुप पूरे गांव पर हमला कर देता है, कुर्ता क्लैन के लोगों की स्कारलेट आइज को ब्लैक मार्केट में बेचने के इरादे से। 1 साल बाद 1994 में किलुआ 199th फ्लोर तक पहुंचकर अपनी हेवन एरिना की कॉन्क्वेस्ट को पूरा करता है। इसी समय के आसपास किलुआ का भाई इलूमी उसके सर में एक नीडल डाल देता है जो किलुआ को किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से दूर भागने पर मजबूर करती है जिसे वो आसानी से नहीं जीत सकता। गिंग के कांस्टेंट एडवेंचर्स की वजह से कोई भी उसे जल्दी से ढूंढ नहीं पा रहा था और अपनी यहाँ वहाँ की यात्रा को छुपाए रखने के लिए वो अपने स्टूडेंट और प्रोटेजे काइट को कहता है कि अगर उसे अपनी ट्रेनिंग से ग्रेजुएट होना है तो उसे गिंग को ढूंढना होगा। 1995 में काइट
गिंग की तलाश में वेल आइलैंड पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के गॉन से होती है और वो उसे इनकरेज करता है कि जब वो 12 साल का हो जाए तो वो हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करे। 1996 में किलुआ के पिता सिल्वा ज़ोल्डिक फैंटम ट्रूप के एक सदस्य को मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं। इस लड़ाई के दौरान सिल्वा को उनके लीडर क्रोलो लूसीफर का भी सामना करना पड़ता है। ये एक मुश्किल लड़ाई होती है, लेकिन सिल्वा अपने टारगेट को मारने में सफल होता है। सून आफ्टर एक नैन यूजर हिसोका मोरो फैंटम ट्रूप के एक मेंबर को मारकर उसकी जगह पर फैंटम ट्रूप में शामिल हो जाता है। गॉन से मिलने के 1 या 2 साल बाद काइट और उसकी टीम को काकिन एम्पायर द्वारा उनके देश में नई स्पीसीज को ढूंढने और पहचानने के लिए हायर किया जाता है। 1998 में गॉन हंटर एग्जाम देने के लिए उत्सुक होता है, लेकिन उसकी चाची मीटो नहीं चाहती कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चले, क्योंकि हंटर की जिंदगी खतरों से भरी होती है। तो वो उसे कहती है कि हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो गॉन को तभी परमिशन देगी जब वो स्वाम मास्टर एक विशाल मछली को पकड़ लेगा। दिसंबर तक वो उस स्वाम मास्टर को पकड़ लेता है। अब साल 1999 है और समय आ चुका है अपनी हंटर एक्स हंटर की यात्रा को शुरू करने का। जनवरी की शुरुआत में गॉन वेल आइलैंड को छोड़कर एक फेरी पर हंटर एग्जाम देने के लिए निकल पड़ता है। फेरी पर उसकी मुलाकात लियोरियो और कुरापिका से होती है और वो दोनों भी हंटर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। हर एक का हंटर बनने का अलग कारण है। गॉन अपने पिता को ढूंढना चाहता है, कुरापिका अपने परिवार का बदला लेना चाहता है फैंटम ट्रूप को खत्म कर और लियोरियो बस कुछ पैसे और एक मेडिकल डिग्री चाहता है। इस फेरी की जर्नी को सरवाइव करते हुए ये ट्रायो जनवरी 7 को 287 हंटर एग्जाम साइट पर पहुंचते हैं, जहां गॉन किलुआ से मिलता है। हंटर एग्जाम में सबसे छोटे कैंडिडेट्स होने की वजह से इन दोनों में जल्दी दोस्ती हो जाती है। हंटर एग्जाम के पहले हिस्से में पार्टिसिपेंट्स को 80 किलोमीटर की मैराथन दौड़नी पड़ती है, जिसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स बाहर हो जाते हैं, लेकिन हमारा ग्रुप आसानी से इस स्टेज को पार कर लेता है। अगले 2 हफ्तों में हमारा ग्रुप फेज 2 और फेज 3 को भी पार कर लेता है, जिसमें उन्हें स्पाइडर ईगल एक्स को ढूंढना होता है और एक टावर में डेथ रो इनमेट से लड़ना होता है। इस सब के बीच गॉन और किलुआ की दोस्ती और गहरी होती है एंड अनदर एग्जामिनी हिसोका उन दोनों के टैलेंट में इंटरेस्ट दिखाता है। चेयरमैन नेट्रो भी गॉन और किलुआ के पोटेंशियल को देखकर प्रभावित होता है। इसी बीच किलुआ को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई इलुमी भी एग्जाम दे रहा है, लेकिन उसका असली मकसद किलुआ को नुकसान पहुंचाना है। इलुमी किलुआ को दूसरे एग्जामिनी को मारने के लिए मैनिपुलेट करता है, जिसके कारण किलुआ एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पाता और फेल हो जाता है, ये सोचकर कि वो दोस्तों के लायक नहीं है और अब वो एक हंटर भी नहीं बन सकता। किलुआ अपने घर लौट जाता है। एग्जाम के खत्म होने से पहले हिसोका कुरापिका से कहता है कि उसके पास फैंटम ट्रूप के बारे में कुछ जानकारी है। हिसोका वादा करता है कि अगर कुरापिका 1 सितंबर को उसे यॉर्क न्यू सिटी में मिलेगा तो वो उसे सारी जानकारी दे देगा। किलुआ के चले जाने के बाद बाकी एग्जामिनीज को रिवॉर्ड दिए जाते हैं। गॉन, लियोरियो, कुरापिका, इलुमी, हिसोका और कुछ और कैंडिडेट्स लाइसेंस्ड हंटर्स बन जाते हैं। खैर, गॉन ने अपना लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन उसने एक दोस्त खो दिया जो गॉन को मंजूर नहीं। तो गॉन कुरापिका और लियोरियो के साथ किलुआ के घर जाने का फैसला करता है, लेकिन किलुआ तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि किलुआ रहता है एक बड़े डरावने बूबी ट्रैप मेंशन में जो असैसिन से भरा हुआ है, जो बेसिकली किलुआ की फैमिली और उनके असैसिन बटलर्स हैं। किलुआ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारी टीम को टेस्टिंग गेट को खोलना होगा, जो कि पूरे 7 गेट से मिलकर बना है, जिसमें सबसे छोटा गेट 4 टन का होता है और उससे बड़ा उसका डबल होता है। टेस्टिंग गेट को खोलने के लिए हमारी टीम ट्रेनिंग करती है और लगभग 1 महीने बाद गॉन, कुरापिका और लियोरियो टेस्टिंग गेट के थ्रू निकल जाते हैं, जिसके बाद उनकी मुलाकात ज़ोल्डिक फैमिली के बटलर्स से होती है। कुछ फाइट्स
दोस्ती और गोटो के कॉइन टॉस गेम के बाद ये ट्रायो किलुआ से मिलते हैं। हालांकि अभी अभी मिलकर ये चारों दोस्त अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं, वादा करते हुए कि 6 महीने बाद यॉर्कन्यू सिटी में फिर मिलेंगे। लियोरियो मेड स्कूल में एनरोल करता है। कुरापिका अपने लोगों का बदला लेने की क्वेस्ट शुरू करता है और वहीं गॉन और किलुआ ट्रेनिंग के लिए हेवन एरिना की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये नए हंटर्स नहीं जानते कि अभी एक और इम्पोर्टेंट स्किल है जो उन्हें सीखनी बाकी है, जिसे नैन कहते हैं। कुरापिका को एक नैन टीचर मिलता है जिसका नाम इजुनावी होता है। दूसरी तरफ हेवन एरिना में गॉन और किलुआ 50th फ्लोर पर एक बच्चे जूशी से मिलते हैं। जूशी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है मगर किलुआ उसे हरा देता है। लेकिन गॉन और किलुआ जूशी की स्पेशल स्किल के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं और वो जूशी के मास्टर विंग से मिलते हैं और उससे जूशी की स्पेशल स्किल के बारे में पूछते हैं। लेकिन विंग उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से गॉन और किलुआ वहां से डिसअपॉइंटेड होकर चले जाते हैं। गॉन और किलुआ हेवन एरिना में लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और 200th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहां हिसोका उनका रास्ता नैन के एक बैरियर से रोक देता है और कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। नाराज होकर गॉन और किलुआ विंग को मजबूर करते हैं कि वो उन्हें असली नैन के बारे में सिखाए। विंग उन्हें बताता है कि नैन एक हंटर के लिए क्रूशियल है और इसे हंटर एग्जाम का सीक्रेट सेकंड हाफ भी माना जाता है। नैन के 6 प्रकार होते हैं: इनहेंसमेंट, ट्रांसम्यूटेशन, कॉन्जुरेशन, मैनिपुलेशन, एमिशन एंड स्पेशलाइजेशन। इनहेंसर अपने ऑरा को यूज करके अपने अटैक और फिजिकल कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर सकते हैं। ट्रांसम्यूटर्स अपने ऑरा को किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या रबर। एमिटर्स स्पेशल एबिलिटी पोजेस करते हैं जिसमें वो अपने ऑरा को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर यूज कर सकते हैं फॉर टेलीपोर्टेशन, शूटिंग बीम्स एंड वेरियस कॉम्बैट पर्पसेस। कॉन्ज्यूरर्स को लोग ट्रांसम्यूटर्स के साथ कंफ्यूज करते हैं। जहां ट्रांसम्यूटर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इमिटेट करते हैं, वहीं कॉन्ज्यूरर्स उस ऑब्जेक्ट को ही रिक्रिएट कर सकते हैं। मैनिपुलेटर्स किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को कंट्रोल कर सकते हैं एज अ पपेट, अपने ऑरा को टारगेट की बॉडी के अंदर डालकर। एंड लास्टली स्पेशलिस्ट, जो अपनी यूनिक और रेयर एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर को देखना या किसी की नैन एबिलिटीज को ही चुरा लेना। एक इंडिविजुअल के नैन टाइप का पता लगाने के लिए ग्लास एंड लीफ मेथड यूज किया जाता है, जिसमें ग्लास को पूरी तरह से पानी से भरा जाता है और एक लीफ को उसके ऊपर रखा जाता है, जिसके बाद यूजर अपने दोनों हाथों से उस ग्लास को कवर करता है और नैन को चैनल करता है। अगर वाटर का वॉल्यूम ऑल्टर हुआ तो इनहेंसर, अगर वाटर का फ्लेवर चेंज हुआ तो ट्रांसम्यूटर, अगर वाटर का ह्यू शिफ्ट हुआ तो एमिटर, अगर वाटर में कंटेमिनेंट्स पाए गए तो कॉन्जूरर, अगर लीफ में मूवमेंट हुई तो मैनिपुलेटर एंड लास्टली अगर ऊपर बताई गई चीजों में से कुछ भी नहीं हुआ तो स्पेशलिस्ट। बाय द वे, गॉन एक इनहेंसर है और किलुआ ट्रांसम्यूटर। खैर, विंग के क्रैश कोर्स के बाद गॉन और किलुआ हिसोका के बैरियर को आसानी से पार कर लेते हैं और 200th फ्लोर में एंटर करते हैं। अगले कुछ महीनों तक दोनों एरिना में लड़ते रहते हैं और नैन को मास्टर करते हैं। जब गॉन अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है तो वो हिसोका को एक मैच के लिए चैलेंज करता है। गॉन मैच हार जाता है, लेकिन हिसोका उसके पोटेंशियल को एक्नॉलेज करता है और एक दिन फिर से लड़ने का वादा करता है। नैन स्किल्स पूरी तरह से सीखने के बाद गॉन और किलुआ वेल आइलैंड के लिए निकलते हैं, जहां मीटो उन्हें गिंग का एक मेटल बॉक्स देती है। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी मेटल बॉक्स नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स नैन से सील्ड है। गॉन और किलुआ इसे खोलते हैं और उन्हें गिंग की एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें गिंग गॉन को चैलेंज करता है
कि वो उसे ढूंढे। बॉक्स में एक मेमोरी कार्ड भी होता है जो एक गेम ग्रीड आइलैंड का होता है जिसे गैंग ने बनाया था। गॉन और किलुआ ग्रीड आइलैंड को ट्राई करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मेरी ही तरह उन्हें भी पता चलता है कि गेमिंग कंसोल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो वो दोनों एक्स्ट्रा पैसे कमाने का प्लान बनाते हैं। जुलाई के एंड में कुरापिका अपनी ट्रेनिंग इजुनावी के साथ खत्म करता है और एक पर्सनल नैन टेक्निक क्रिएट करता है बेस्ड अराउंड चेन्स। उसकी हर उंगली में अलग अलग चेन्ड एबिलिटीज होती हैं। वो खुद को हील कर सकता है, अपने अपोनेंट के हार्ट को पंक्चर करके नैन को सील कर सकता है और जिनको वो ढूंढना चाहता है उसकी नैन एबिलिटीज एक जीपीएस की तरह उसे उन लोगों तक गाइड करती है। साथ ही उसकी एबिलिटीज उसकी स्कारलेट आइज होने पर एम्पलीफाई हो जाती है। इन शक्तियों पर प्रॉपर्ली फोकस करने के लिए उसका एक कन्विक्शन होता है कि उसकी ये नैन एबिलिटीज सिर्फ फैंटम ट्रूप को ढूंढने और मारने के लिए इस्तेमाल होंगी, नहीं तो वो मर जाएगा। अगस्त आ चुका है। हमारे क्रू के योकन्यू सिटी में मिलने से एक महीने पहले कुरापिका को माफिया डॉन लाइट नोस्ट्राडे अपनी बेटी के लिए एज अ बॉडीगार्ड हायर करता है। कुरापिका एक असैसिन ग्रुप में शामिल होता है जिसमें बाशो, बेसे और मेलोडी होते हैं। ये बॉडीगार्ड्स डॉन की बेटी नियॉन नोस्ट्राडे को फॉलो करते हैं और योकन्यू के अंडरग्राउंड ऑक्शन में जाते हैं। ये ऑक्शन अंडरवर्ल्ड के लोगों साथ ही रेयर और इलीगल आइटम से भरा होता है। नियॉन एक नैन यूजर और ह्यूमन फ्लैश की कलेक्टर है जिसमें कुर्ता क्लैन की स्कारलेट आइज भी शामिल हैं, जो उस ऑक्शन में सेल पर होती हैं। उसके पास एक स्पेशल नैन एबिलिटी है जो उसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने देती है। इस एबिलिटी की वजह से उसके पिता एक सक्सेसफुल माफिया डॉन है। साथ ही ये एबिलिटी उसके पीछे एक बड़ा टारगेट लगा देती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। वो बस शॉपिंग करना चाहती है। इस ऑक्शन में कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट भी शामिल होते हैं जिसमें प्रोफेशनल थीव्स, असैसिन्स और स्पाइडर्स यानी फैंटम ट्रूप भी शामिल है, क्योंकि ये ऑक्शन एक फॉर्चून लूटने का अच्छा मौका है। खैर, जैसे ही 1 सितंबर की डेट आने लगती है, गॉन, किलुआ और लियोरियो योकन्यू सिटी में पहुंचते हैं और इसी के साथ मैं हंटर एक्स हंटर के टाइमलाइन का पहला पार्ट खत्म करता हूं। अब अगली वीडियो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।